आईएएस प्री एग्जाम हुआ था 2021। उसमें एक सांख्यिकी का सवाल पूछा गया था। सवाल है, निम्नलिखित जोड़ के प्रश्न पर विचार कीजिए। 3p + 4p + pp + pp = rq2। जहां p q r भिन्न भिन्न अंक है, इन सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य क्या होगा। इन सभी संभाव्य योगफल, अगर इसमें इसका सही मान रख दिया जाए और उन मान का जो योगफल आते हैं, जरूरी नहीं कि एक ही योगफल हो, योगफल एक या एक से अधिक हो। योगफलों शब्द बहुवचन यूज किया है, मतलब एक या एक से अधिक योगफल इसमें हो सकते हैं। उन सभी योगफलों का समांतर माध्य क्या होगा। अब अगर थोड़ा प्रश्नों के देखो, आईएएस एग्जाम में पूछा हो तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, बट इस प्रश्न को समझकर इसका आंसर दे। अगर एक बार प्रश्न समझ लिया तो आंसर देना बिल्कुल इजी हो जाएगा। चलिए करते हैं। यहां पर अब मैंने जो देखा है, मेरे अनुसार क्या है, 3p + 4p + pp, ये 4 है। 3p + 4p + pp + pp = rq2। मतलब इकाई का अंक अगर इन सबको जोड़ते हैं तो इकाई का अंक आएगा 2। तो यहां पर इस समीकरण में इकाई का अंक क्या होगा। इस समीकरण में इकाई का अंक क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। मतलब इन सब का अगर हम योग करते हैं तो यहां पर हमें क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये चर कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये 4 चर है। 4 चरों से हमें इकाई अंक 2 लेकर आना है। तो 4 चरों में किस किस का मान हम रखें, चूंकि दाएं भाग में इकाई का अंक 2 है, अतः p का संभाव्य मान। अब बाएं भाग में इकाई का अंक 2 आया हुआ है, यही हिंट है। तो p का संभाव्य मान क्या हो सकता है। एक तो p का मान हो सकता है कि p को 4 टाइम पे जोड़ना है, p का वैल्यू को 4 टाइम जोड़ना है, तो इकाई का अंक 3 आना चाहिए। तो ऐसे में एक तो आता है 3, 3 को 4 बार हम जोड़ते हैं तो वहां पर हमें 12 प्राप्त होते हैं। 12 में इकाई का अंक 2 है। दूसरा जो नंबर है वो है 8। 8 को हम जोड़ते हैं, 4 बार जोड़ते हैं तो वहां पर भी हमें इकाई का अंक। तो यहां पर हमारे p के 2 मान रखकर देखेंगे। सबसे तो p का संभाव्य मान हमारा क्या आ गया, या तो 3 होगा और या 8 होगा। बस ये 2 ही मान है, 3 और 8, 2 ऐसे मान है संभाव्य मान। तो सबसे पहले समीकरण में हम 3 मान रख के देख लेते हैं। पहला p = 3 करने पर, p = 3 करते हैं तो हमारे क्वेश्चन क्या है, 3p + 4p + pp + pp = rq2। यहां मैंने 3p के जगह मान लिख दिया, तो ये हो गए 33 प्लस ये हो गए 43, ये प्लस हो गए 33 प्लस हो गए 33 और = rq2। जब मैं इनको ऐड करता हूं तो मेरा वैल्यू आती है 4 3 12, 3 3 6 और 4 10 3 14 और 1 3 3 9 9 4 13 14 142 = rq2। जहां हमारा एक कंडीशन अभी तक, जहां पर p q r भिन्न भिन्न अंक है, तो p हमने 3 लिया, r हमारा यहां पे 1 आया और q हमारा यहां पर हमारा क्या हो गया, p = 3, r = 1 और q = r = 1 और q = हमारा है 4। तो तीनों भिन्न भिन्न अंक है, तीनों डिफरेंट फिगर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम p की वैल्यू 8 रखते हैं।
P की वैल्यू अगर हम 8 रखते हैं तब क्या कंडीशन बैठती है यहां पर, सेकंड P इक्वल टू 8, रखने पर, तो 3P प्लस 4P प्लस PP प्लस PP इक्वल टू RQ2। यहाँ पर मैंने रखा तो ये हो गए 38 प्लस 48 प्लस 88 प्लस 88 इक्वल टू RQ2। RQ2, अब इसको ऐड कर लेते। जब हम इसको ऐड करते हैं तो 32, 8 8 16 और 4 20 और 3 23, 23 और 3 23 और 3 16, ये हो जाते हैं इक्वल टू RQ2। यहां पर हमारा P इक्वल टू हो गया 8, R इक्वल टू हो गया 2 और Q इक्वल टू हो गया 6, जहां पर तीनों भिन्न भिन्न है। चलो ये दो कंडीशन पूरी हो गई। अब संभाव्य जो योगफल हमारे आते हैं वो कौन कौन सा है, 262 और 142। 262 और 142 ये हमारे इसके संभाव्य योगफल आ गए। और प्रश्न में हमें क्या पूछा था कि सभी योगफलों का समांतर माध्य क्या हो गया, सभी संभाव्य योगफलों का समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य इक्वल टू 142 प्लस 262 ऑब्लिक 2 इक्वल टू समांतर माध्य हमारा इसमें आता है 202, 202। अब ऑप्शन में देख लेते हैं इसको, तो ये ऑप्शन में है हमारे डी ऑप्शन में इसका सही आंसर है। ये समांतर माध्य का थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न था। देखो प्रश्न करने पर इजी हो जाता है, मगर ये चीजें अगर माइंड में नहीं आई, पेपर जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं उस टाइम पर अगर ये माइंड में नहीं आई तो बहुत डिफिकल्ट लेवल का प्रश्न लगता है। हम पढ़कर जाते हैं समांतर माध्य और वहां पर ऐसे प्रश्न थोड़े हमें उलझा देते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न अब क्योंकि सभी एग्जाम में कठिनाई लेवल बढ़ता जा रहा है तो हमें कम से कम यहां तक का लेवल सॉल्व करते जाना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि हम माध्य, माध्यिका और बहुलक बढ़ के जाए और वहां पर कोई सवाल हमारा गलत हो जाए। इसी आशा और उम्मीद के साथ मैंने ये काम शुरू किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।